औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अब्रार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात बाखबर पाकिस्तान, जिसका सीज़न 3 स्टार्ट हो चुका है। और आज का दिन जो कि इतवार का दिन है, और ये दिन वो दिन है कि इस दिन हम चाहते हैं कि अपनी फ़ैमिली को टाइम दें, अपने आबा व अजदाद की जो मरहूमीन हैं उनकी क़ब्रों पे जाएँ, फ़ातिहा ख़्वानी करें। और आज का दिन हमने मनसूब कर दिया है एक ऐसी शख्सियत के साथ जिनको अपनी फ़िक्र तो है ही नहीं। अगर बात की जाए उनकी ज़ातियात की, तो अपने अंदर ख़ुद मुख्तारी रखते हैं और मेहनत इतनी की कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। आपने मेहनत करके, जद्दोजहद करके अपना नाम बनाया। ये वो शख्स हैं कि जिन्होंने बचपन से लेके अब तक सिर्फ़ मेहनत की और हक़ हलाल कमाया। और हर किसी को यही ये मशवरा देते हैं कि भाई, अगर आप मेरे पास भी आते हो तो मुझसे मशवरा लो, तरक्की पे कैसे जाना है, तरक्की कैसे हासिल होगी। जब हम तरक्की हासिल कर लेंगे तो सिर्फ़ एक ही नाम होगा, पाकिस्तान का। पाकिस्तान की तरक्की नौजवानों की तरक्की है। जब नौजवान तरक्की करेंगे तो पाकिस्तान में खुशहाली आएगी, पाकिस्तान में गुर्बत, भूख, अफलास ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब हमारे नौजवान दिल बर्दाश्ता हो जाएंगे, जब उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी, रोज़गार नहीं मिलेगा, तो फिर वो ख़ुदकुशियाँ करेंगे या स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मंदिर आम पर आएंगे। इन नौजवानों से बात करने वाला कौन है? इन नौजवानों से बात कौन करेगा? इनके दुख दर्द का मदावा कौन होगा? इनकी फैमिली से अगर हम बात करें तो वो यही कहते हैं कि हमारे बच्चे ने BA किया हुआ है, मास्टर्स किए हुआ है, जितनी भी तालीम उन्होंने अगर हासिल कर ली है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बेरोज़गार हैं। और फूड पांडा और बाइकिया या और भी जो ऐप्स अभी आजकल कराची में आप देख रहे हैं, गाड़ियाँ चला के अपना गुज़र बसर कर रहे हैं। तो खुदारा पाकिस्तान के नौजवानों को रोज़गार मुहैया कीजिए। आज का दिन जो कि इतवार का दिन है, बाखबर पाकिस्तान ने आज का दिन पाकिस्तानी अवाम के लिए मुख्तसर कर दिया है, जिसकी रहनुमाई करते हैं। हर हफ्ते हमारे दरमियान मौजूद हुआ करेंगे मोहतरम जनाब सफ़ीर अमन हैं। और हमारे K21 न्यूज़ की स्क्रीन से आपको जो लक़ब मिला है वो मिला है फ़र्ज़ंदे पाकिस्तान का, क्योंकि आप पाकिस्तान की बात करते हैं। चलते हैं उस शख्सियत की जानिब जो सिर्फ पाकिस्तान की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं। और आपको सफ़ीर अमन का लक़ब भी मिल चुका है, मोहतरम जनाब यूसुफ़ पाकिस्तानी भाई। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ़ भाई। यूसुफ़ भाई, कैसे मिजाज है आपके? ठीक है नाज़रीन किराम, इनके साथ हमारे एक और भाई हैं। कल मुझे पता चला कि एक बहुत अच्छा करंगी क्रॉसिंग पर रेस्टोरेंट ओपन हुआ है। अब रेस्टोरेंट तो ओपन होते हैं, मैंने कहा यार होगा कोई ऐसी रेस्टोरेंट होगा, चलो चलते हैं। मेरे एक दोस्त हैं अब्दुल रहमान भाई, उन्होंने मुझे वहाँ पर मदऊ किया। मैं अपनी टीम के साथ वहाँ गया। जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि क्या ये कराची है, ये पाकिस्तान है, या पाकिस्तान या कराची में ऐसा भी रेस्टोरेंट हो सकता है। और उस इलाके में कि जहाँ पर लोग बिजली से सताए हुए हैं, गुर्बत से सताए हुए हैं, गैस पानी आता ही नहीं। नासिर जम की अगर बात की जाए तो उससे मुत्तसिल है। और करंगी क्रॉसिंग पर जहाँ और भी रेस्टोरेंट वगैरह मौजूद हैं, वहाँ पर हमने जब विज़िट किया तो वहाँ पर एक ही नाम आया जो कि महल की तरह बना हुआ है। और जब हम अंदर गए तो अंदर जाने के बाद आपके लाइफ स्टाइल ही चेंज हो जाता है। और इतने कम पैसों में ये खाना फराहम कर रहे हैं। चाइनीज़ और कौन कौन सी डिशेज़ इनके पास हैं वो खुद ही बताएंगे। हमने इनको रिक्वेस्ट की कि भाई आप आइए, आप अपने इस प्लेटफॉर्म को अवाम इत्तेहाद तक भी पहुँचाइए और आवाम तक भी पहुँचाइए। ये आवाज़ जब आपकी आवाम तक जाएगी तो जो लोग इससे गाफिल हैं, जब वो आपके इस रेस्टोरेंट में आएंगे तो यकीनन सी बात है आवाम को अवेयरनेस मिलेगी। और उस तकबे के लिए आपने जो गरीब तबका है उसके लिए जो आपने वहाँ पर डिस्काउंट ऑफ़र रखी हुई है, ऊपर माशाल्लाह से इन्होंने एक ऐसा रूम भी बनाया है कि जहाँ आप मेहंदी, माहियो, बारात, वलीमा सब कर सकते हैं। 150 से 100 लोग वहाँ पर आ सकते हैं। चलते हैं और आपको उनसे मिलवाते हैं। मीर जी रेस्टोरेंट के आप CEO हैं जनाब मोहम्मद अब्दुल वहीद साहब। वहीद भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा कि इतनी खूबसूरत चीज़ों से आपने हमारे नाज़रीन को उजागर किया। बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, आपसे बात करेंगे। यूसुफ़ भाई, एक्सीडेंट का वाक़या हुआ, बहुत बड़ा सानिया है जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। लेकिन एक वाक़या इसी दिन 1 घंटे के बाद एक और हुआ था गुलिस्तान जौहर मिलेनियम मॉल के पुल के ऊपर।
वहाँ पर एक लड़की थी जो बाइक चला रही थी, उनकी बाइक स्लिप होती है, पीछे से डंपर आता है और उनको कुचल देता है और मौके पर वो शहादत ही कहेंगे, क्योंकि ये शहादत ही है यूसुफ भाई, वो शहीद हो जाती हैं। लेकिन हम कारसाज एक्सीडेंट से बाहर ही नहीं आ रहे। हमने उसको इतना हाईलाइट कर दिया है कि उस दिन जितने वाक़यात हुए हम उनसे लाताल्लुकी करके एक ही के पीछे लग गए। ये क्या पाकिस्तानी अवाम को ज़रा भी इस चीज़ का एहसास नहीं कि हमें उन तमाम लोगों के साथ खड़े होना चाहिए कि वो भी तो किसी की बहन बेटी होगी। उसको तो आज तक किसी ने इमदाद का कहा ही नहीं और इनको तो पैसे भी मिल जाएंगे। एक निजी एनजीओ है, उन्होंने घर देने का भी ऐलान कर दिया। क्या वो किसी की बहन बेटी नहीं थी यूसुफ भाई? क्या कहेंगे? बड़े अफसोस की बात है जी कि हम लोग जो ना बेहिस लोग हो चुके हैं, हमारे अंदर एहसास नाम की चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और एहसास हम चाहते हैं दूसरे से, और अपने अंदर जो ना बेहिसी पैदा हो चुकी है। तकरीबन ये हर इंसान के अंदर जो ना आजकल ये पाई जाती है और उसकी मेन जो वजूहत है ना, मैं तो उसको जानता हूँ अबरार भाई। बेहिसी जो आती है ना बंदे के अंदर, वो अब आती है जब इंसान के पास बेरोज़गारी होती है ना और बंदे के पास पैसा कम होता है, तो वो आम तौर पे जो आम मुआशरे की बात कर रहा हूँ मैं, या फिर बेहिसी उन लोगों में आती है कि जिनको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा दे दिया, उनके औकात से ज़्यादा, उनके खाने पीने से ज़्यादा, वो लोग फिर जो ना इंसान को इंसान नहीं समझते। उन लोगों के लिए मेरा एक पैगाम है, मौत बर हक है। अगर वो गरीब आज मरा है, बाप बेटी मरे हैं, तो वो जो साहबा हैं या साहब हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वो बच जाएंगे। ये कानून कुदरत है। ये अगर इसके लिए कुछ इंसाफ फराहम किया जा सकता है, इंसाफ यही है कि चलो उसने भी मतलब होश में नहीं थी, जैसे भी थी, तो उनके लिए यही है कि उस फैमिली के लिए अगर कोई अच्छे से इकदाम कर दिए जाएं, मैं तो यही समझूंगा, क्योंकि वो दुनिया में आने में जो चले गए वो तो आ नहीं सकते भाई लेकिन मजबूरी है। लेकिन इसको इससे हटके एक और भी तो मामला हुआ ना, जैसे कि मैंने आपको लड़की का बताया जी, उसकी मौत भी तो एक्सीडेंट से ही बेहिसी में वही कह रहा हूं पूछने वाला कोई नहीं है। वो नहीं, उसकी एक वजह है ना। अगर ये इसको हम दूसरी बात को जो ना जिधर मर्जी ले जाएं आप, वो इसलिए कि वो ट्रक उसमें डंपर वाला था, उसने इतने पैसे नहीं देने, वो मजबूर थी, ये पैसे वाले हैं, इसलिए लोग इसके पीछे पड़ गए। ये भी आप हकीकत मानना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात, ये बहुत बड़ी हकीकत है, मानना पड़ेगा। बहुत सारे केस हो जाते हैं, हम उसको नहीं पूछते, लेकिन जब हम देखते हैं कि यार कोई पैसे वाला बंदा, उससे कोई गलती हो गई है, तो हमारा मुआशरा भी उसके पीछे लग जाता है। वो कहता है कि मैं एक माजरत के साथ एक जुमला भी कहूँगा, अमीर होना सारे चाहते हैं, लेकिन लोग अमीरों को बुरा भी कहते हैं। ये बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई। ये आपने बड़ी अच्छी बात की यूसुफ भाई, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा। चले वो तो एक अलग टॉपिक है कि वो अमीर आदमी है, लेकिन जो बच्ची मरी है, जो एनजीओज़ के लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं, हम इनके साथ कोर्ट में खड़े हैं, हर जगह खड़े हैं, तो क्या उस बेटी के लिए भी कोई ऐलान होना? मैं वही कह रहा हूँ ना सर, बात वही आ गई ना, वो जाए ना वहाँ पर सारे, जहाँ इतना लोगों ने आवाज़ उठाई है उधर भी तो जाए ना। वो क्या मतलब इंसान नहीं है? बिल्कुल, क्या मतलब वो इंसान है और ये इंसान नहीं है? ये मैंने कहा ये बेहिसी हमारी वजह मैंने आपको साफ बता दी है। वहाँ से कुछ मतलब है क्या मामला थे, यहाँ से तो कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। ये वजह, और तो कोई वजह नहीं है। क्या बाकी अगर मैं इंसान हूँ, आप इंसान हैं, जिसके लिए इतनी आवाज़ें उठाई जा रही हैं वो इंसान है? क्या वो जो बच्ची जो जिसका एक्सीडेंट जो रहा है अपना जो उस पर मोटरसाइकिल का जो हुआ, क्या वो इंसान नहीं है? जो बच्ची, जो सिंगल बच्ची जिसकी बात आप कर रहे हो कि जो गाड़ी चला रही थी और उसको जो ना डंपर ने आके मार दिया, तो बात वही है कि यहाँ बस अल्लाह ताला हमारा है, कसम खुदा की, बाकी यहाँ बेहिसी इतनी है। रात का हम आपको वाक़या बता देते हैं। वो कुंडा लगा रहा है हमारी फैक्ट्री के सामने पे, और रात को कुंडा लगा के गया, कल रात को बंदा, और सुबह 10 बजे जो ना किसी की गाड़ी आके हमें जो ना फर्रा दे देती है, ये जी इसके कुंडे के ज़िम्मेदार आप हैं। अच्छा चले जी, वो कुंडा आया, उन्होंने उतार दिया। रात को फिर हमारे पास इतला आती है जी, वो रात को 11 बजे आकर लोग जो ना कुंडा लगा रहे हैं, कुंडा माफिया। जब हम पहुँचे हैं तो वो तो चलो भाग के, कुछ भी हुआ, अब वो भी जिम्मेदारी हमारी है। पुलिस को फ़ोन कर रहे हैं, यकीन करें नहीं आ रहे, मतलब फ़ोन ही नहीं उठ रहा। बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा यार हम किधर जाएं, हम किस मुआशरे में जो ना मतलब हम जन्म ले चुके हैं, क्या बात है, हम सिर्फ बातें करने के लिए रह गए हैं, तोहफ़्ज़ देने के लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ये कौन लोग हैं जो आपके एतराफ़ में कुंडा माफिया हैं? जी आपको पता है ये लोग, ये सारे सबको पता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। मेरा मकसद ये कहने का कि जब हम जिनकी जिम्मेदारियाँ रोकना, वो जब नहीं रोकेंगे तो हम अपना एक आम आदमी बेचारा क्या कर सकता है। मैं चाहूँगा कि एसएसपी मुनीर को अगर कॉल पे ले लिया जाए, उनसे बात कर ली जाए कि जब आप आवाम के साथ खड़े हैं
जब आप आवाम की बात करते हैं तो कम से कम आवाम का साथ तो दीजिए। आप बिजली तो घरों पे देते नहीं, जो कुंडा माफिया है उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं आप। मैं चाहूँगा कि आप उनसे, हमारी टीम जो है एसएसपी कुरंगी से रब्ता करें या डीआईजी साहब से बात करें और इस मामले को हम बिल्कुल, यूसुफ भाई आपके साथ खड़े हैं क्योंकि आपने हमेशा अमन की बात की है, आपने हमेशा पाकिस्तान की बात की है। और क्या हम लोग यही करते रहेंगे? हम नफ्सा नफ्सी के आलम में रहेंगे? करे कोई और भरे कोई, ये बहुत गलत बात है यूसुफ भाई। ये मैं वही वाली बात है कि हम मतलब कि पाकिस्तान के मामला में बड़े सीरियस लोग हैं, जो पाकिस्तान की कौम का सदका देता है, पाकिस्तान के इदारों का सदका देता है, पाकिस्तान की सलामती के सदके देता है, और वही चीज़ें जाके उसी के साथ वो चीज़ें हों तो जो ना दिल बड़ा बर्दाश्त हो जाता है, तकलीफ़ होती है कि यार हम आवाज़ कैसे उठाएं और किस तरीके से उठाएं, कौन हमारी आवाज़ सुनेगा। तो बहरहाल हम क्या कह सकते हैं, मेरा वतन है, मैं अपने वतन के लिए ना मैं कुछ बुरा बोल सकता हूँ, लेकिन यकीन करें कि मतलब कि अब जीने का मज़ा जो ना पता नहीं, समझ से बाहर है। हम कौन सी बात करें, कौन सा फैसला यूसुफ करें। भाई, आज जो आपका मैं मिजाज देख रहा हूँ, आज जो आप दिल बर्दाश्ता हैं, क्या वजह है? ऐसा मतलब क्या वजह हो ये कि गया? हम दुख अगर हुआ सही, आपको? अगर हम आपको सही दुख हैं हुआ सर, अगर हम सही हैं, किसी के साथ ज्यादती नहीं तो करते, हमारे कोई साथ गलत क्यों नहीं की जा रही करते, है? तो मतलब हमें तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा, हमारा ज़िम्मेदार कौन है? मतलब ये किसकी ज़िम्मेदारी है? हम सवाल किससे करें जाके? बेरोज़गारी यहाँ पर है, परेशानियाँ यहाँ पर है, लोगों के पास दवाइयों के लिए पैसे नहीं है सर। मैं भुगतता हूँ लोगों को, मेरे पास लोग आते हैं, अगर मैं किसी को 200 रुपये में दे देता हूँ हर किसी को, तो मैं नहीं दे सकता। आज बेरोज़गारी, परेशानियाँ, बिजली के बिल, बच्चे स्कूल छूट चुके हैं, पूरी कौम को अब तो पता चल चुका है। रब्बे काबा की कसम, जब मैं चीखता था ना कि ये हालात पैदा होंगे, जब मैंने बार बार बोलता हूँ, लोग बोलते थे कि पागल हो गया, तो आज तो पूरा पाकिस्तान पागल हुआ है ये। तो अफसोस की बात है, इसको सही कौन करेगा, किसकी ज़िम्मेदारी है, ये वल्लाह आलम मुझे नहीं समझ आती। हमने तो एक ही चीज़ को पकड़ा हुआ है, दुआ, सजदा और सदका। अपने काम तो फिर अल्लाह से ऐसे ही ले लेते हैं, बाकी अल्लाह मालिक है। और सही किसी ने कहा था कि पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़ है। यकीन करें कि पाकिस्तान कौन है, मैं और आप है, सारे इंसानों से पाकिस्तान है। जब इंसान ही भाई परेशान है तो कैसी मतलब ज़िंदगानी। यूसुफ भाई, आप यहाँ पर आए हैं और आप हमारे इस प्रोग्राम के रूह रवा भी हैं, आप बाखबर पाकिस्तान का हिस्सा भी हैं। और अगर आपके साथ कोई ज्यादती करेगा, अच्छा पहले बत्ता माफिया थे कि बत्ते की पर्ची आ जाती थी, ठीक है, अब तो के इलेक्ट्रिक वाले जो है वो बिजली के बिलों की सूरत में बत्ता भेज रहे हैं। तो कुंडा किसी ने लगाया और बात आपके और ऊपर आ जुर्माना गई। हमारे ऊपर मैं कर रहे हैं, कुंडा कोई लगा रहा है कितने और का कह रहे जुर्माना जी किया था आपके ऊपर? नहीं, जो अपना पेपर रात को 11 बजे वो नोटिस लगा आपके पास अभी है? आपके पास वो मुझे अगर पता होता तो मैं याद रहता यार ये बात होगी तो मैं लेकर आता। ऑफिस के अंदर हमारे रखा हुआ पेपर कि जी वो रात को 11 बजे और सुबह 10 बजे अगले अगले हमें आके फर्रा भी दे रहे हैं। भाई कौन सी तुम्हें खबर ऐसी आ गई, कौन से हमने काम कर दिए ऐसे? कुंडा भी दूसरा लगा रहा है और जिम्मेदारी भी हम पे आ रही है। और कैसे हालात हमारे मुल्क के बेहतर होंगे? बिजली पहले महंगी है, क्यों महंगी है, क्या वजह है? जो चीज़ें कंट्रोल करने वाली वो क्यों नहीं करते लोग? ये किन की जिम्मेदारी है? तो क्या जो मतलब जो सीधा चलेगा उसी को ठोका जाएगा? यार ये कोई नाइंसाफ़ी है। फिर जब इस तरह से होगा तो फिर अल्लाह की कसम खा के बोलूँगा मैं, फिर कभी भी मुल्क में रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। बड़ी खूबसूरत बात कही यूसुफ भाई आपने, और आप दिल बर्दाश्ता हैं। आज गुर्बत की सताई आवाम क्या करेगी जब उनको रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाने वाले लोग ही नहीं पूछेंगे? तो यही होगा ना यूसुफ भाई। मीर जी की जानिब चलते हैं। मीर जी होटल के आप CEO हैं। वहीद भाई, सबसे पहले तो आपने गुफ्तगू सुनी, इन तमाम चीज़ों को आपने सोचा कि जब घर पे गैस नहीं होगी, बिजली नहीं होगी, तो खाना इंसान कैसे खाएगा? और अगर कोई खाना बाज़ार से मंगवाएगा भी तो इस कदर महंगा है, इस कदर एक्सपेंसिव है कि 1000 रुपये का तो पता ही नहीं चलता। अगर 1 सालन या 10 रोटी भी आएंगे, 2 सालन 10 रोटी आ जाएंगे तो 1000 रुपये ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आपने कुरंगी जैसे एक ऐसे एरिया में कि जहाँ पर बिजली गैस पानी का तो नाम ही नहीं है, पूछता ही नहीं है कोई, है ही नहीं, कुंडे सिस्टम की वहाँ पर भंबार है, और वहाँ पर आपने आवाम के लिए एक कम कीमत और आलीशान रेस्टोरेंट का इनेकाद किया। ये ख्याल कैसे आया आपके दिमाग में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। एक्चुअली ये जो हमारा जो कॉलोनी है, बटाई कॉलोनी है ना, यहाँ पर थोड़ा से लोग पसमानदा हैं, तो मेरी ख्वाहिश थी कि यार इन लोगों को भी हक़ बनता है, इनको भी एक अच्छा माहौल मिले, एक अच्छा खाना मिले कम से कम प्राइस में। बस मेरे ये सोचा था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने किया, मैंने क्या किया, अल्लाह ने करा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप कल देखा आपने, बना दिया अल्लाह ने। बस ऐसे लोग आते हैं आपके पास कि जिनके पास कम पैसे होते हैं, जी, और क्योंकि अभी तो आपने ओपनिंग की 1 हफ़्ता हुआ है आपके जी पास, जी जी, और
हालात तो ऐसे होते हैं कि कई लोग तो ऐसे होते हैं कि सफ़ेद पोशों की अगर बात की जाए, जी जी उनके बच्चे की किसी की बर्थडे है, किसी की शादी की सालगिरह है, जी जी तो बाप अपने बच्चों से नज़र नहीं मिला पाता और शोहर अपनी बीवियों से नज़र नहीं मिला पाता कि वो कैसे जाए, कैसे खाना खिलाए, कैसे अच्छा खाना खिलाए, क्योंकि पैसे ही नहीं है। जी जी। तो ऐसे जब केसेस आपके रेस्टोरेंट में आते हैं तो आप क्या करते हैं? जैसे आजकल जो बैंक्वेट की तरफ आप जाओ ना तो कम से कम 1.5 लाख 2 लाख रुपए लेते हैं। हमने बैंक्वेट जैसा हमने माहौल दिया है, आपने देखा है, और हमने बहुत मुनासिब मतलब 15 से 20 हज़ार रुपया, मैक्सिमम 25 हज़ार रुपया उनको हाल दे देते हैं। उस पर हम उनको तमाम इंतजामात कर लेते हैं। 100 से 150 आदमी उसमें अरेंजमेंट हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और फूड भी हमारा जो रेट फूड भी है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके हम प्राइस इतने मिनिमाइज रखे हैं कि कोई भी आदमी, गरीब से गरीब आदमी भी अफोर्ड कर सकता है वो अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें लोग एंजॉय कर रहे हैं। इसमें 2-3 पार्टी हुई भी हैं, मज़ीद भी लोगों ने हमसे रब्ता किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। आइंदा क्या करेंगे आप इस रेस्टोरेंट में? ये बताइए कि अगर कोई हमारे नाज़रीन आपको देखते हैं और कोई भी तकरीब रखना चाहते हैं और हमारे प्लेटफॉर्म से कोई अगर आता है कि भाई हमने आपका शो देखा था बाखबर पाकिस्तान में, तो उनके लिए क्या डिस्काउंट देंगे, मुझे बताइए। डिस्काउंट मैंने रेट बहुत कम रखे हुए हैं, वैसे तो मिनिमाइज रेट रखे, 15 से 20 हज़ार रुपया। कहीं भी इस तरह का माहौल नहीं दे ही है, नहीं कहीं सकता, भी नहीं है। दे ही नहीं सकता। तो हमने बिल्कुल अगर कोई बिलफर्ज कोई आता भी है तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो भी हो करेंगे इंशाल्लाह। मकसद ये नहीं है कि मैंने इसलिए बनाया कि मैंने पैसे कमाने हैं। मैंने ये इसलिए बनाया कि ताकि एक आम आदमी, गरीब आदमी को भी उससे लुत्फ़अंदोज़ हो, उससे फ़ायदा उसको इसका हो। जो स्ट्रक्चर है मैंने देखा बिल्कुल डिफरेंट है। जी ऐसे रेस्टोरेंट या तो 5 स्टार्स होते हैं या 3 स्टार्स होते हैं, लेकिन मैंने जो देखा आपने जितना वहाँ पर ख़र्चा कर दिया है, जी अगर स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि इतना ख़र्चा कर दिया आपने, तो ये सारी सोच, ये स्ट्रक्चर, ये कैसे, ये आइडिया किसका था कि इसको ऐसे बनना चाहिए? आपने प्रॉपर एक किचन, आपने किचन का महकमा ही अलग कर दिया, जी। फुल डिज़ाइनिंग आया, कोई इंजीनियर था इसके लिए, किसको हायर किया, या आपने खुद कहा कि ऐसे ऐसे होना चाहिए? नहीं, मेरा अपना खुद अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जाता हूँ, पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट में जाता हूँ, तो वहाँ से मुख्तलिफ़ जहाँ से कुछ देखा, वहाँ से कुछ देखा, उसको फिर आके खुद ही अपने जो मेरा जो इंजीनियर था उसको बताया मुझे ये चाहिए यहाँ। कई दफ़ा उसको मैंने तोड़ा बनाया, तोड़ा बनाया, तोड़ा बनाया। अच्छा। हाँ, तो वो पहले जाता था, हाँ अब ठीक है, तो अब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ओके जी। इसको नाज़रीन किराम, गुफ्तगू का सिलसिला जारी और सारी है, लेकिन यहाँ पर एक मैं छोटा सा वक्फ़ा लूँगा, लेकिन जब मैं वक्फ़े से वापस आऊँगा तो यूसुफ पाकिस्तानी से मुझे बहुत सी बातें करनी है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। और अगर आप लाइव कॉल करना चाहते हैं, अगर आपके साथ है कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला, कहीं भी है, आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में हैं, तो आप कॉल करके अपना मसला बताइए। बाखबर पाकिस्तान की टीम आपके साथ खड़ी है, यूसुफ पाकिस्तानी आपके साथ खड़े हैं। मिलते हैं एक छोटे से वक्फ़े के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन किराम, वक्फ़े से आपके साथ चुके हैं और यूसुफ पाकिस्तानी हमारे दरमियान मौजूद हैं और हमें ज्वाइन किया है। आपने देखा होगा कि हैवी बाइक्स आजकल बहुत कम दिखती हैं हमें, क्योंकि हालात ऐसे हैं। लोग अपने घर का एक वक्त का खाना पूरा कर लें तो बड़ी बात है, और हैवी बाइक तो वही यूज़ कर सकता है कि भाई जिसके वालिदैन अच्छे खासे पैसे वाले हों, क्योंकि सोने का चम्मच लेकर तो वही आता है। और हमें ज्वाइन किया है, बाइकर्स हैं और इनके अपने कई शोरूम हैं, दुबई में भी हैं। पाकिस्तान से इन्होंने बड़ी मोहब्बत का इजहार किया और शोरूम का डिफेंस में इन्होंने बहुत अच्छा इनकाद किया। और आप कल हमें मिले मीर जी रेस्टोरेंट पे, तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा भाई आप भी आइएगा, क्योंकि आप दोनों भाई भी हैं। अब्दुल रहमान, कैसे हैं भाई अब्दुल रहमान भाई? कैसे मिजाज हैं आपके? आप सुनाए, क्या खैरियत से हो? अल्लाह का शुक्र है। हालात ऐसे चल रहे हैं जैसे कि यूसुफ भाई की आपने देखा कि दिल बर्दाश्ता है। अब एक बाइक की कीमत जो पहले 30,000 40,000 थी, अब वो 1 लाख से भी तजावुज़ कर गई है। अब हम हैवी बाइक को कैसे ख़रीदेंगे, मुझे बताइएगा। क्या आपके काम में कितनी हद तक कमी आई है या अच्छा चल रहा है कारोबार आपका? देखो इब्रार भाई, पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने हमें यहाँ हायर किया, बुलाया अपने शो में। दूसरी बात ये कि हैवी बाइक एक शौक, ये चीज़ है, शौकिया बाइक है, दुनिया में महंगा तरीन शौक बाइकों का है। अब अगर देखा जाए, क्योंकि बाइकों का शौक इतने महंगा तरीन है कि हैवी बाइक का जो, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैकेनिकल बात बता रहा हूँ आपको, कि इंजन का जो लेबर है दुबई में,
एक कार का जो लेबर है 400 दरम लेते हैं इंजन का, पूरा इंजन और हलिंग का। और उसी तरह अब बाइक का अगर है इंजन खोलने का, फिटिंग करने का 1500 दरम है, जबकि 1.5 लाख रुपए पाकिस्तानी बनते हैं सिर्फ इंजन की खाली मैकेनिकल फिटिंग की, खोलने की। अच्छा जी, तो पाकिस्तान में आ जाओ, पाकिस्तान में अगर इंजन की खाली खोलने की मजदूरी ये लेबर है उसकी है 35-40 हज़ार रुपये, और आप कोई करोला मरोला ले जाओ तो मैकेनिक कितने लेंगे, 5-6 हज़ार रुपये मैकेनिक के लेंगे। तो ये महंगे तरीन शौक है ये। इस शौक़ को पूरा करने के लिए भी तो ख़ुद के पास इतने पैसे होने चाहिए, क्योंकि इसे कहते हैं मौत की सवारी। कई हैवी बाइकर्स को मैंने देखा कि जिनका एक्सीडेंट हुआ, इसमें बचत भी नहीं होती किसी की। इसके लिए तो रोड भी अलग होना चाहिए आप लोगों के लिए। देखो जी, हमने काफ़ी दफ़ा ये मीडिया में भी बताया है, और एसपी साहब के जो लेफ्टिनेंट एसपी है उनको भी बताया था कि हमें एक ट्रैक दे, था कि हम अपना ट्रैक, क्योंकि लाहौर में दिया है, इस्लामाबाद में हर जगह दिया है, पूरे वर्ल्ड में हर जगह बाइकों का ट्रैक है। यहाँ हमारा जो हैवी बाइक वाले बाइकर है उनके पास प्रॉपर तरीके से हेलमेट भी होते हैं, ग्लव्स भी होते हैं, सेफ्टी भी होते हैं। बाकी क्योंकि जब हम जाते हैं हैवी बाइक पे तो 70 वगैरह वाले उल्टे सीधे कटे मारते हैं, तो उनकी वजह से हम भी गिर जाते हैं, क्योंकि उनके पास ना सेफ्टी होते हैं, ना हेलमेट होते हैं, ना ग्लव्स होते हैं। और हमारा जो ट्रैक है डीएचए में हम चाहते हैं थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए, एवरी संडे हम जाते हैं, तो वहाँ पे भी डीएचए वाले अलग हमें मना करते हैं, पुलिस अलग टेंशन दे रहे हैं। तो हमें कहाँ जाएं, ये हैवी बाइक वाले कहाँ जाएं, कहाँ पे बाइक चलाएं, शौक कहाँ पूरा करें। चलें, अब आपकी बात तो हमने नाज़रीन तक पहुँचा दी है, आला हुक्काम तक पहुँचा दिया है। अल्लाह करे कि आपको कोई ऐसा ट्रैक मिल जाए कि जहाँ पर लोग हैवी बाइक्स को देख सकें, क्योंकि ये है इतनी खूबसूरत कि जब ये रोड पे आती है तो अलग ही मंजर देखने को मिलता है। यूसुफ भाई, अभी क्योंकि पाकिस्तान की बात हो रही है और आज का दिन तो हमने खुसूसन यूसुफ पाकिस्तानी के नाम कर दिया, क्योंकि यूसुफ पाकिस्तानी हज़ारों दिलों की धड़कन भी बनते जा रहे हैं, बन चुके हैं। पूरे पाकिस्तान में लोग आपको जानते हैं सिर्फ़ इसलिए कि आप पाकिस्तान के लिए बात करते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि आप पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि आप चाहते हैं कि नौजवान पाकिस्तान का जो है उसे रोज़गार मिले, सिर्फ़ इसलिए कि ताजिरों को तहफ़्फ़ुज़ मिले, सिर्फ़ इसलिए कि गुर्बत ख़त्म हो। वो नौजवान जो अपने बहन भाइयों के लिए एक वालिद का किरदार अदा करता है, सिर्फ़ इसलिए कि वो परेशान ना हो, सिर्फ़ इसलिए कि उसको मौत ना आए। लेकिन यूसुफ पाकिस्तानी किस हद तक कामयाबी के झंडे गाड़ चुके हैं? सबसे मेन चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह, झंडे तो अल्लाह करे कि गाड़े जाएंगे, पूरी कौम के गाड़े जाएंगे खैर के साथ। और रही बात मेरी, मुझे इतना पता कि अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले जो अपना ताजिर के लिए या रोज़गार के लिए ये आवाज़ उठाने वाला, ये बताने वाला मैं था कि आगे हमारे हालात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं और अभी भी यूँ जा रहे हैं। और इंशाल्लाह जिस तरीके से अभी हुकूमत भी काम कर रही है, जनरल साहब काम कर रहे हैं, अब वज़ीर आज़म साहब काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इससे जब ये चीज़ हम देखते हैं तो इंशाल्लाह ये हमें उम्मीद है और पाकिस्तान की आवाम को भी ये उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह हमारे हालात बेहतर होंगे। क्यों? जब आपकी हुकूमत बात सुनती है और बात सुनने के बाद एक होता है कि अनसुनी सुनी कर दी और अमल करे जब, तो फिर उम्मीदें रख लेनी चाहिए कि इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। और मैं मौजूदा हुकूमत से मैं बहुत बड़ा सच कह रहा हूँ, ये बड़ी कोशिश कर रही है और ताजरों के साथ खड़ी हुई है और बात सुनती भी है। क्यों? हम भी बातें करते हैं, ताजिर भी बात करता है, तो जब एक उम्मीद की किरण मुझे नज़र आ रही है, इंशाल्लाह मेरे और आपके पाकिस्तान के हालात अब बेहतर होंगे और बड़ी उम्मीद है अल्लाह के घर की। कभी उम्मीद है पाकिस्तान के हालात तो बेहतर हो ही रहे हैं और मज़ीद होंगे। सुनने में आ रहा है कि खुशखबरी है कि पेट्रोल की कीमतों में कुछ कमी मुतवक्के है, और क्योंकि 7 से 9 रुपये की आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से कम 15 रुपये तो कम होने चाहिए, क्योंकि पेट्रोल की कीमतों में कमी वाक़ई हुई है। आप क्या कहते हैं? मैं एक छोटी सी यहाँ पर अर्ज़ करना चाहता हूँ। मैं कभी भी मैंने महंगाई की बात मैं इसलिए नहीं करता, लोग महंगाई की बात करते हैं और वो जायज़ बात है उनकी भी, क्योंकि वो बेचारा एक तनख्वाहदार तबका है या एक मतलब एक आम आदमी 1000-1200 या 1500 रोज़ पे कमाने वाला बंदा है, वो अपनी फैमिली को जो ना नहीं चला सकता। अच्छा, अब जिसके पास तो हैं पैसे उसको तो कोई टेंशन नहीं है, उसके लिए ना कोई महंगाई है ना उसके लिए कोई परेशानी है। लेकिन आज उससे अक्सरियत वो चंद लाख लोग हैं जो जिनके पास परेशानी नहीं है। अल्लाह करे कि ये मेरे 25 करोड़ आवाम उन चंद लाख लोगों में आ जाए
तो खुदा की कसम मैं तो बोलूँगा कि मेरे तो सारे अरमान पूरे हो गए। क्यों? मेरी तो सोच ही यही है, खुशहाल अवाम, मजबूत इदारे, रोशन पाकिस्तान। मैं तो इंतज़ार में रहता हूँ। और अल्लाह की कसम अबरार भाई, मैं कभी कभी अल्लाह ताला से मांगता हूँ, या अल्लाह ये मेरी ज़िंदगी में मुझे दिखाइए कि मेरा रोशन पाकिस्तान हो, मेरे पाकिस्तान के बच्चों का खूबसूरत मुस्तकबिल हो, मेरा ताजिर फले फूले, मेरा सनत मेरे पाकिस्तान की चलेगी तो ये मेरा मुल्क चलेगा। नहीं तो यकीन करें कि अगर ये चीज़ें नहीं चलती ना तो लोगों की सांसें रुक रही हैं, लोगों के शौक़ ख़त्म हो रहे हैं। ये रेस्टोरेंट वाले बैठे हुए हैं, इन्होंने अगर 2018 से या 7-8 साल पहले खोला हुआ था तो रेस्टोरेंट की वैल्यू कुछ और थी, बड़े अच्छे पैसे लोग कमा रहे थे, खाते पीते भी तो सब कुछ था। लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो दिन आएगा कि मेरा रोशन पाकिस्तान खूबसूरत होगा और पाकिस्तान की आवाम भी खुशहाल होगी इंशाल्लाह। यूसुफ भाई, मैं देखता हूँ क्योंकि सहाफ़त से ताल्लुक़ है मेरा, और हम रोज़ ही किसी ना किसी लीडर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे होते हैं जो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, गुरबत की बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये अल्फाज तो 3 साल पहले यूसुफ पाकिस्तानी ने मेरे ही प्रोग्राम में अदा किए थे। आज वो उन्हीं अल्फाजों को फॉलो करके आवाम तक पहुँचा रहे, तो इसका मतलब यह है कि यूसुफ पाकिस्तानी की आवाज़ इदारों तक जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह करे जी, खुदा करे कि उतर जाए सबके दिल में मेरी बात, पूरी कौम के लिए मुझे है अमन और रोज़गार की तलाश। यही मेरा पाकिस्तान है, यही मेरे ख्वाब हैं, यही मेरे ख्याल हैं। खुशहाल अवाम। 6 दिसंबर आ रहा है, क्या करेंगे, क्या प्लानिंग है? मैं तो चाहता हूँ कि जैसे आपने जश्न आज़ादी मनाई, इस साल इंशाअल्लाह जो पाकिस्तान का बेटा है, पाकिस्तान के लिए बात करता है, जो पाकिस्तान की सोच रखता है, और 6 सितंबर जो है योम दिफा हम ऐसे मनाएं कि जैसे देखने का हक़ होता है, और हम वहाँ जाके मनाएं कि जो पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, जो ख़ुद तो जागते हैं और पाकिस्तान की आवाम चैन की नींद सोचती है। यूसुफ भाई, क्या कहेंगे, हमारे साथ चलेंगे आप? मेरी कहीं और बुकिंग हुई हुई है, अगर वहाँ से कुछ छुटकारा मिल गया तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह ताला आपके साथ जाऊँगा। और मैं अपने इदारों को, अपनी फ़ौज को आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, ये मैं बड़े दिल से कह रहा हूँ। क्योंकि इसलिए फ़ौज भी मेरी, पाकिस्तान भी मेरा, और इदारे भी मेरे, आवाम भी मेरी, मुझे बहुत प्यार है। मैं कहता हूँ कि अल्लाह करे कि यार मेरा मुल्क दुनिया में चमकेगा कैसे। वो जो झंडे का मतलब सितारा आसमानों पर सफ़ेद, अमन, हरा, खुशहाली और चाँद जो दुनिया देखे, जिस दिन मेरे झंडे को अल्लाह ने ऐसा कर दिया, मेरी आवाम ऐसी होगी तो खुदा की कसम सारे ख्वाब पूरे हैं इंशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, 6 सितंबर को यूसुफ भाई ने तो माजरत कर ली क्योंकि यूसुफ भाई की मसरूफियात होंगी, लेकिन अब हम जो करने वाले हैं, बाखबर पाकिस्तान एक बहुत बड़ी नशरियात करेगा, और वो एक सरप्राइज़ है। क्योंकि अभी कहते हैं ना कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है। पाकिस्तानी अवाम का दौर आएगा, और ऐसा दौर आएगा, ये गुर्बत ख़त्म होगी। और गुर्बत ख़त्म क्यों ना होगी, क्योंकि मीर जी रेस्टोरेंट ने आगाज़ कर दिया है, गुर्बत मिटाओ का ऐलान कर दिया है। मीर जी, तो पाकिस्तान से मोहब्बत तो हर बंदा करता है। यूसुफ भाई के बारे में क्या कहेंगे, इनका जज्बा, इनकी मोहब्बत क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह सर, माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान है ये, और बहुत अच्छे ख्यालात हैं इनके, और होने भी चाहिए। हर इंसान, एक यूसुफ भाई की जिम्मेदारी नहीं है, हर पाकिस्तानी अपने अपने तौर पे हर बंदे को यूसुफ पाकिस्तानी बनना है, बिल्कुल बनना चाहिए, बनना होगा। ये कहना चाह रहे हैं आप कि हर बंदा जब पाकिस्तान की, अपने घर की फिक्र जिसको होती है, उसका घर कभी, जब अपना घर ही ख़राब करेंगे तो दूसरों के घरों की क्या बात करेंगे आप? अपने घर को अपने साफ़ रखना है, अपने घर में भाईचारगी, अमन व अमान रखना है, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। वहीद भाई, मैं कल के जो आपके साथ जो मोहब्बत हमारी रही, हम इंशाल्लाह, मैं खुद आऊँगा और आपका पैकेज बनाऊँगा और उसको अपने नाज़रीन को दिखाऊँगा कि ऐसा रेस्टोरेंट भी कराची में है जो बड़े कम पैसों में ऐसा खाना लेके आए कि जो एक दफ़ा आप खाएंगे तो उसके बाद बार बार आप आएंगे। मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप तशरीफ़ लाए। जाते जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका शुक्रिया, आपने मदू किया, आपकी मोहब्बत है। जाते जाते मैं अब्दुल रहमान भाई से मैं मुल्तमिस होगा कि बच्ची का तो बता दे, बच्ची जो इतने प्यारे लिबास में, पाकिस्तानी लिबास में, क्योंकि यूसुफ भाई ने आपसे एतराज़ किया कि भाई आप अगर आ रहे थे बच्ची को लेकर तो मुझे बताते, मैं चूड़ियाँ लेके आता पाकिस्तानी। ठीक है, आप 6 सितंबर को लेंगे इंशाल्लाह, आप हमारे मेहमान होंगे। इनका नाम क्या है? बरीरा। बरीरा। ऐसे ही जगमगाती रहें, आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, पाकिस्तान का फ्यूचर है। और यूसुफ भाई, आखिर में जो आप हमेशा मैसेज देते हैं, हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तान के हवाले से?
मेरा घर मेरी जन्नत, मेरा घर पाकिस्तान। हर किसी को फ़िक्र है अपनी अपनी, मुझे फ़िक्र है पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की। यही ख्वाब हैं, यही ख्याल हैं, कब खड़ा होगा पाकिस्तान और कब मेरे मुल्क के और मेरे नौजवान पाकिस्तान का ये बेरोज़गारी से कैसे बाहर निकलेगा और डिप्रेशन से कैसे बाहर निकलेगा। जिस दिन ये मामला सीधे होना शुरू होगा, समझ लो यूसुफ पाकिस्तानी कामयाब होना शुरू हो गया। बेशक। हाँ जी। और नाज़रीन कराम, यहाँ पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी है। अंजुमन ताजिराने पाकिस्तान के सदर जो हैं काशिफ चौधरी साहब, उन्होंने 28 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल की कॉल दे दी है। और उनके मुतालबात क्या हैं? अगर आवाम इकट्ठा हो जाए, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, तो गुर्बत ख़त्म हो सकती है। और जब ये लोग आवाम के लिए खड़े हुए हैं तो हमें भी इनका साथ देना चाहिए। गुर्बत मिटाओ के नाम से इन्होंने हड़ताल के कॉल कर दी है। गुर्बत मिटाओ और मुल्क बचाओ। मुल्क बचाने की बात हो रही है। यूसुफ पाकिस्तानी हमारे दरमियान मौजूद थे। नाज़रीन किराम, मैं आपसे यही कहूँगा कि दुआ कीजिए कि परवरदिगार पाकिस्तान को ऐसा हुक्मरान अता कर कि जो पाकिस्तान की सोचे, जो पाकिस्तानी आवाम की सोचे, जो गुर्बत ख़त्म करे, आवाम को वही पाकिस्तान दे दे जिसका ख्वाब इकबाल ने देखा था, जिसका ख्वाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था। अगर वो पाकिस्तान कायम रहेगा तो हम कायम रहेंगे, हमारे बच्चे कायम रहेंगे। नौजवान मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, अगर नौजवानों को पाकिस्तान में रोज़गार मिलेगा तो कोई भी परदेश नहीं जाएगा। और परदेश बहुत बहुत तकलीफ़देह है। जो परदेश चला जाता है उससे पूछिए कि वो अपना वक्त कैसे गुजारता है। नाज़रीन किराम, इंशाअल्लाह कल, क्योंकि चेलू में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, जो लोग जुलूसों में जाएंगे परवरदिगार उनको खैर वाफ़ियत से अपने अपने घरों पे वापस लाए। पुरअमन जुलूस है कल चेलूम के हवाले से। कल K21 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात आप देखेंगे K21 न्यूज़ पे चेलू में इमाम हुसैन के हवाले से। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।